परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे तच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम आराम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा जो विषय है प्रेक्षा ध्यान से रिलेटेड, प्रेक्षा ध्यान की एक श्रृंखला अभी अभी हमने पिछले सप्ताह चालू की। मंजू जी कोलकाता से इस श्रृंखला को ले रही है और पिछले सप्ताह हमने प्रेक्षा ध्यान के इतिहास के बारे में जाना। आज प्रेक्षा ध्यान का आधार क्या और उसका मूल स्रोत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और ये क्रम हमारा चलेगा। अभी शुरुआत है, यहाँ से हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में एक एक अंग के बारे में, सहायक अंग के बारे में, पूरी प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो हर प्रत्येक सप्ताह ये हमारा क्रम चलने वाला है और प्रेक्षा ध्यान के बारे में जितना हम बात करते हैं नए नए रहस्य हमें उद्घाटित होते ऐसे लग रहा है। बहुत ही एक गहरा विषय है, इसको समझने की जरूरत है। तो हम जो सीरियल चल रहा है हमारा, इस सीरियल को बिल्कुल इससे काफी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। जो प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीरियल बहुत ही काम का रहने वाला है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, कृपया अपने अपने वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का वेलकम कीजिए, मंजू जी का स्वागत कीजिए। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यस, विभा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है अमेरिका से, शशि जी भी अमेरिका से, कोमल जी, सुचेता जी, लक्ष्मीलता जी, अशोक जी, जिनके वीडियो ऑन है मैं देख रहा हूँ। बाकी भाई बहनों से भी निवेदन, एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपका स्माइलिंग फेस एक बार दिख जाए तो एक नई एनर्जी आ जाती है हमारे शरीर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ओवर टू यू मंजू जी, आप आज का सेशन शुरू करें। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज हम जानेंगे प्रेक्षा ध्यान का आधार और उसके मूल स्रोत क्या है। प्रेक्षा ध्यान का आधार निश्चित रूप से ही जैन दर्शन और भगवान महावीर की साधना है। वर्तमान में जो हमारे पास जैन ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैन आगम उपलब्ध हैं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उन ग्रंथों का स्वाध्याय किया और जब उनके सामने एक जैन साधना पद्धति को व्यवस्थित रूप से सजाने की बात आई
तो उन्होंने गहराई से जैन आगमों का अध्ययन किया और वहां से उन्हें सूत्र मिले जो प्रेक्षा ध्यान के मूल आधार हैं। तो जिन सूत्रों का आगमों का विशेष महत्व है इसमें, वो है हमारा आचारांग, जिसे सबसे प्राचीन आगम माना गया है। आचारांग में कई सूत्र मिले, जैसे कि एक सूत्र मिला इमसस विहगसस अयम खणेति मन्यसि। इस शरीर का प्रतिक्षण अन्वेषण करें, देखें, इस शरीर के वर्तमान क्षण को देखें। क्यों देखें? क्या होगा देखने से? जैन आगमों में आता है भगवान महावीर ने 16-16 दिन लगातार रात और दिन ध्यान किया, कायोत्सर्ग में खड़े रहे। उन्होंने ऊर्ध्व लोक को देखा, मध्य लोक को देखा, अधोलोक को देखा। इस लोक का एक आशय हम ये भी निकाल सकते हैं कि बाहर के जगत को ऊपर, मध्य और नीचे देखा। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इस शरीर के ऊर्ध्व भाग को देखा, मध्य भाग को देखा, अधो भाग को देखा। देखा देखा कैसे देखा? क्या बाहर से देखा? बाहर से तो सब लोग ही देखते हैं, उसमें देखने की क्या विशेषता? भीतर से देखा, भीतर के जगत को देखा। अगर बाह्य जगत को देखा तो उसकी सूक्ष्मता को देखा। अधोलोक जितना ऊपर देख सकते थे। हम कहते हैं भगवान महावीर के पास 4 ज्ञान थे। विपुल अवधि ज्ञान था जिससे वो पूरे लोक को देख सकते थे। तो उन्होंने इन्हें चक्षु आंखों से नहीं, भीतर की आंखों से देखा। देखा देखा देखा। ये देखने की बात आगमों में जगह जगह आती है। आचारांग में आई, 10 वैकालिक में संपिखयपगमपैणम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं आगमों के क्रम में, तो स्थानांग में स्थानांग सूत्र, जिसमें अलग अलग प्रकार से बताया है। कोई भी चीज 1 कितनी, 2 कितनी, 3 कितनी, 4 कितनी, इस तरह से पद आया है स्थान में। उसमें जहां चतुर्थ अध्ययन आता है उसमें बताएगा ध्यान के 4 प्रकार हैं। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान की 4 भावनाएं बताई गई, एकत्व, अनित्य, संसार और असरण। इस तरह से आचारांग, स्थानांग, उत्तराध्ययन जो अंतिम देशना थी भगवान की, उसमें मोक्ष मार्ग अध्ययन है, उसमें साधना का वर्णन आया हुआ है। इसके अलावा 31, 32, 34 जो अध्ययन है उनमें ध्यान के अनेक सूत्र आए हैं, लेशा का वर्णन आया हुआ है। और हम इसके अलावा जाने तो आवश्यक सूत्र, जिसमें कायोत्सर्ग का बताया गया, जिससे हमने शरण सूत्र है हमारा अरहंते शरणम प्रव्रजामि। तो सूत्रों में जगह जगह ध्यान के सूत्र निहित हैं। नंदी सूत्र में आया है कि हमारे जैन धर्म में बताया जाता है कि हमारे पास 14 पूरब, इतना विस्तृत ज्ञान की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो 14 पूरब आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनमें भी एक हमारा ग्रंथ था ध्यान विभक्ति। उसमें ध्यान का पूरा विस्तृत वर्णन था। यद्यपि आज वो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसमें ध्यान का विस्तृत वर्णन किया गया था। तो इस तरह से हमारे आगमों में भगवान महावीर ने जो सूत्र दिए, भगवान महावीर ने कैसे साधना की, कैसे कायोत्सर्ग किया, ये सारे वर्णन आते हैं। आज जो हमारे पास 32 आगम है, केवल श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि ये 32 आगम हमारे मूल आगम है। दिगंबर परंपरा में मूल आगम नहीं स्वीकार करती है। उनका मानना है कि ये परवर्ती आचार्यों द्वारा लिखित रचित है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा ये मान्य करती है कि 32 आगम हमारे मूल आगम है। इनमें भगवान की वाणी मूल रूप से है। तो हम
कहीं भी ये जैन ग्रंथ उठाए उनमें भगवान महावीर की साधना का वर्णन आता ही है और उन्होंने ध्यान किया ये भी आता है। हाँ, व्यवस्थित पद्धति निश्चित रूप से ही नहीं। तो हम अगर कहें कि ध्यान का आधार क्या है प्रेक्षा ध्यान का, तो वो है हमारे जैन आगम। अब मूल स्रोत की बात करें तो जहां प्रेक्षा ध्यान पद्धति में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैन आगमों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, अनेक प्रयोग स्वयं किए, उनके साथ साधु संतों ने, श्रावक श्राविकाओं ने अनेक प्रयोग किए। उन प्रयोगों के फलस्वरूप ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति का आविष्कार हुआ। पुराने ग्रंथों की हम बात करें, सिर्फ जैन ही नहीं, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ध्यान से संबंधित केवल आगम नहीं, हमारे परवर्ती आचार्यों के भी अनेक ग्रंथ पढ़े, जिसमें ध्यान शतक, जहां कायोत्सर्ग का वर्णन आता है और कायोत्सर्ग की विधि भी उस ध्यान शतक से काफी प्रभावित रही। हमारे जो परवर्ती आचार्य हुए, भगवान महावीर के 1000 साल तक ये परंपरा चली, उसके बाद धीरे धीरे ये ध्यान पद्धतियां विलुप्त। समाज में समय परिवर्तित होता रहता है, कभी किसी का प्रभाव अधिक, कभी किसी का प्रभाव अधिक, धीरे धीरे हठ योग का प्रभाव बढ़ने लगा और हमारे जो परवर्ती ग्रंथ थे ध्यान के, उन पर हठ योग का प्रभाव सामने आने लगा। ध्यान के जो 4 प्रकार आगमों में थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अगर हम बाद के ग्रंथों में देखते हैं आचार्यों के, तो उसमें हमें एक और प्रकार मिलता है, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये हमारे मूल स्वरूप नहीं, ये हम अन्य से प्रभावित हैं। धीरे धीरे हठ योग का काफी प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि हठ योग में भी आदिनाथ को नमन किया गया है, ये कह के कि वो योग के आदि करता है। और साथ में ये भी बताया गया है कि आदिनाथ और शिव एक ही है। हठ योग में शैव परंपरा, तंत्र योग को व्यवस्थित रूप से बताया गया, कुंडली जागरण को बताया गया, चक्रों की विशद व्याख्या की गई, जैसे कि 7 चक्र हम कहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जो ये 7 चक्र हैं हमारे, इनका भी हठ योग से ही हमें आधार मिलता है। लेकिन यठ योग में भी आदिनाथ को नमन किया गया योगकर्ता के रूप में। आदिनाथ भगवान जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर है, जिनकी परंपरा अभी जो 24 वर्तमान 24 के जो प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान। तो हम देखते हैं कि मूल स्रोत ध्यान का आदिनाथ भगवान से चला आ रहा है। हमारे आगमों भी वर्णन आया है कि भगवान ऋषभ के पुत्र भरत स्नान करके आए और दर्पण के सामने खड़े हुए, अपने शरीर की प्रेक्षा करते करते, शरीर को देखते देखते शरीर की अनित्यता का बोध हुआ और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये है मूल आधार या मूल स्रोत प्रेक्षा ध्यान का। कैसे देखते देखते देखते, और कैसे देखना, तटस्थ ज्ञाता दृष्टि, केवल देखना, और देखते ही देखते केवल ज्ञान उन्हें हो गया। तो ये जो देखने का है मूल आधार भगवान ऋषभ से चला आ रहा है। उसके बाद वर्तमान में हम एक और देखें, हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, उनकी परंपरा में चलने वाली जो पद्धति थी ध्यान पद्धति, उसका प्रभाव वर्तमान में जो नाथ संप्रदाय है, बौद्ध पद्धति है, उन पर भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का विशेष प्रभाव नजर आता है। इतिहासकार भी इसे मान्य करते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा का प्रभाव नाथ संप्रदाय पे है, जो ध्यान को एक विशेष महत्व देने वाला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। और बौद्ध धर्म का हम देख ही रहे हैं अभी पद्धति जो चल रही है विपश्यना। विपश्य शब्द का अर्थ भी है देखना। विपश्यना में मूल रूप से श्वास को देखा जाता है, आनापान सति, शरीर को देखा जाता है, कायानुपश्यना, शरीर में होने वाले विभिन्न
दुखों को, सुखों को या भावों को देखा जाता है, वेदनानुपश्यना। तो ये जो पश्यना, पश्यति शब्द है, प्रेक्ष्य शब्द है, ये प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। और वर्तमान में अगर मैं, जो हमारे आगम है दश वैकालिक, उसमें जो सूत्र मिला वो है संपेक्षी, संप्रेक्षा करे, विशेष रूप से देखना। कैसे देखना? ज्ञाता दृष्टाभाव। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रेक्षा ध्यान का मूल आधार, जहां भगवान महावीर की साधना है, जैन आगम है, तो इसका मूल स्रोत हमें कहीं ना कहीं आदिनाथ भगवान से मिलता है। और हठ योग में जहाँ आदिनाथ भगवान को नमन किया गया, योग कर्ता के रूप में, जिन्होंने योग का प्रवर्तन किया, तो मूल स्रोत बहुत पुराने हैं, मैं कह सकती हूँ अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और एक बात, अगर हम अनेक साहित्यकारों का ये मानना है, और लगभग ये देखा भी जा रहा है, जो हमें हमारे पास जो ग्रंथ है, साहित्य है, या प्राचीन मूर्तियां वगैरह हमें जो मिली हैं, अवशेष मिले हैं, उनसे ये साफ नजर आता है कि हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, अभी जो भारतवर्ष है उससे भारतवर्ष बहुत विशाल था और पहले, तो श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, ये दो परंपराएं लगभग पैरेलल, समानांतर चली आ रही हैं। हम ये कहेंगे कि हम जैन प्राचीन है, तो हिंदू भी उतने ही प्राचीन है। ये दो संस्कृतियां प्राचीन चली आ रही हैं, और इन दो संस्कृतियों का जो मूल लक्ष्य है, मूल प्रयोजन है, वह हम देखें तो भिन्न है। श्रवण संस्कृति जहां मोक्ष की बात करती है, मुक्ति की बात करती है, और वो कब हमारे भाव में आती है? जब हम इस संसार से विरक्त हो जाए, इस संसार से आपको वैराग्य हो गया है, तो निश्चित रूप से आप श्रवण संस्कृति को अपनाइए और मोक्ष की बात करिए। लेकिन संसार में रह के अगर आपको व्यवस्थित जीवन जीना है, तो उसके सूत्र वैदिक परंपरा में भी बहुत अच्छे दिए गए, उपनिषदों में मिलते हैं। गीता को आप पढ़िए, कैसे इस जन्म को हम सफल बनाएं, कैसे इस जन्म को हम ग्रस्त रह के भी व्यवस्थित रूप से जिए, ये आपको बहुत व्यवस्थित ढंग से मिलेगा। जहां की अगर हम जैन आगम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें श्रावक के भी 12 व्रत बताए गए हैं, लेकिन उसका मूल लक्ष्य लगभग मोक्ष ही है। इस संसार असार है, इसी पे पूरा आधार है श्रमण संस्कृति का। वैदिक दर्शन भी कहता है संसार माया है, संसार दुख है। अगर हम अपने आप को कर्ता माने तो बिल्कुल दुख है। लेकिन इस तरह से ये दो संस्कृतियां पैरेलल चली आ रही हैं, तो हम इन बातों में न उलझें कि कौन सी प्राचीन, कौन सी नहीं, किसने किसको क्या दिया, किसने क्या किसको क्या, किससे क्या लिया। ये पैरेलल चली आ रही है और एक दूसरे को प्रभावित करती चली आएंगी। जो साथ साथ चल रहा है प्रभावित निश्चित रूप से करेगा, लेकिन ये दो पैरेलल लगातार अनादिकाल से चली आ रही है संस्कृतियां हैं। तो आज हमने जाना कि मूल स्रोत क्या है। जो ये हठ योग में चक्र की बात की जाती है, तो नंदी सूत्र जो है, जिसमें 5 ज्ञान की विशद चर्चा है, उसमें अवधि ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में ये बताया गया है कि हमारे शरीर में अनेक चैतन्य केंद्र हैं। हम अपनी साधना द्वारा शरीर के किसी भी अंग को विशिष्ट केंद्र के रूप में तैयार कर सकते हैं। उसमें बताया गया कि हम ऊपर से नीचे, इधर, साइड में, दोनों, दाएं बाएं, मध्य, हर जगह केंद्र मौजूद है, विशिष्ट शक्तियों के क्षेत्र, चैतन्य केंद्र। तो आगम ग्रंथों में सूत्र के रूप में व्यवस्थित पद्धति नहीं है, लेकिन सूत्रों के रूप में ध्यान के बहुत सारे सूत्र हमें मिले हैं, जिन सूत्रों की हम और आगे जब ध्यान का स्वरूप बताऊंगी मैं, तब और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक एक अंग का हमें स्रोत कहाँ कहाँ मिला, कैसे कैसे मिला। तो निश्चित रूप से प्रेक्षा ध्यान पद्धति नवीन संस्करण है प्राचीन पद्धति का। आज हमने इसके मूल स्रोत और आधार के बारे में जाना, अब हम प्रयोग करेंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव करेंगे। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे।
शरीर को स्थिर रखें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर के भीतर को प्राण ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, मस्तिष्क की जागरूकता के लिए हम महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। शांत। संपेखये अपगमपयणम्। संपेखये अपगमपयणम्। संपेखये अपगमपयणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। सभी मानसिक संकल्प करेंगे। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। पूरी जागरूकता के साथ अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक ले जाएं। ध्यान का एक ही ध्येय होना चाहिए, चित्त शुद्धि। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता।
पूरी स्थिरता। शरीर की स्थिरता से ही वाणी और मन स्थिर होंगे। पूरी स्थिरता, प्रतिमा की तरह अडोल। सिर से लेकर पैर तक एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दायां पैर अंगूठे से लेकर घुटी भाग तक शिथिल हो जाए। दाएं पैर की पकड़ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अनुभव करें, दायां पैर रिलैक्स हो गया है। इसी प्रकार बाएं पैर को भी शिथिल करें। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ सुझाव दें, बायां पैर शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, बायां पैर रिलैक्स हो गया। दोनों पैरों में हल्केपन का अनुभव करें। कमर से लेकर कंधे तक सुझाव दें, शिथिल, शिथिल, शिथिल। शरीर के मध्य भाग में शिथिलता का अनुभव करें। दायां हाथ बायां हाथ कंधे रिलैक्स, गर्दन का पूरा भाग स्वर यंत्र, चेहरे का पूरा भाग, एक एक अवयव पूरी जागरूकता से रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स। मस्तिष्क पूरा शरीर शिथिल
हो गया है। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रही। श्वास मंद रहे और मंद और मंद। स्वयं के प्रति पूर्ण जागरूक रहें। अपने शरीर में, अपने मन में, अपने विचारों में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसे केवल अनुभव करें, केवल देखें, केवल जानें। बाहर से कोई आवाज आ रही है, केवल सुने, केवल साक्षी भाव से उसका अवलोकन करें। शरीर में भी कोई प्रतिक्रिया हो रही हो, खुजली, दर्द, केवल देखना है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो, केवल अनुभव कर, केवल जान। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहो। शरीर को देखो, शरीर की में होने वाले प्रकंपनों को देखो। श्वास चल रही है, उस श्वास को अनुभव करो, देखो। बाहर से कोई आवाज आ रही है, उसे केवल सुनो। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें भी देखो, केवल देखो। जो कुछ भी इस वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है उसे जानो, देखो, अनुभव करो। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो।
केवल देखें और स्वयं से प्रश्न पूछें, क्या मैं शरीर हूं? क्या शरीर में होने वाली हलचल हूं? क्या मैं श्वास हूं? क्या मैं शब्द हूं? क्या मैं विचार हूं? स्वयं से पूछें और इस उत्तर को अपने अनुभव के स्तर पर लाएं। क्या मैं शरीर हूं? ये बाहर से आने वाले शब्द मैं नहीं, मुझसे भिन्न है। भीतर चलने वाले विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये मैं नहीं, मुझसे भिन्न है। शरीर में चलने वाली श्वास आ रही है, जा रही है, ये मैं नहीं, मुझसे भिन्न है। ये शरीर प्रतिक्षण अपनी पर्याय बदल रहा है, ये मैं नहीं, मुझसे भिन्न है। अनुभव करें। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देखें, केवल साक्षी रहें। जो कुछ हो रहा है उसके साक्षी हो जाए। आप देखने वाले हैं, अनुभव करने वाले, और जिन्हें देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो आपसे भिन्न है, आप नहीं। संपिखई अपगमपैनम। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। चिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतना। मैं चैतन्य, जिसका लक्षण है केवल जानना और अनुभव करना। हमारी जानने की
अनुभव की शक्ति ही हमें अपने चरम लक्ष्य तक ले जाने वाली है। जीवन से जुड़े हुए सत्यों का ज्ञान करवाने वाली है, अनुभव करवाने वाली है। दो तीन दीर्घ श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे वर्तमान में लौट आए। अपना सच में से मैं तिंग भुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंचु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास। सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाएं। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे। श्वास भरेंगे। वंदे का उच्चारण झुकते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे और सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। हाथों का घर्षण जोर से न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता। कृतज्ञोष्मि हम सब पूज्य गुरुदेव प्रेक्षण प्रणिता के प्रति आभार। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने ध्यान का प्रयोग भी किया और इससे पहले प्रेक्षा ध्यान का आधार क्या और मूल स्रोत क्या है इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझा। एक एक बात को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल गहराई तक पहुंच सकेंगे। तो ध्यान जो हम करते हैं तो मूल क्या है, इसका आधार क्या है, इसको हमने जाना आज। बंधुओं और बहनों, देखिए, हमारा शरीर जो चल रहा है, हमारा क्या शरीर में ताकत है चलने की, देखने की या सूंघने की? इसके पीछे क्या है, अंदर अंदर की चीज जो है। आज मैं कहा नागपुर में बैठा हूँ, आप कहीं बैठे हो, कोई पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं लैपटॉप से के साथ या मोबाइल से। क्या लैपटॉप और मोबाइल में ताकत है कि आपस में जुड़ जाए? इसके पीछे क्या है? पीछे क्या है, कोई बता सकते हो? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम लोगों को जोड़ने वाली जो शक्ति है वो कौन सी है?
किससे जुड़े हैं? हम जुड़े हैं इंटरनेट से। इंटरनेट। इंटरनेट आज का जो आधुनिक सिस्टम है, ये मोबाइल, हमारा आपस मोबाइल में इतनी क्षमता नहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ने वाला है इंटरनेट। तो हमारे अंदर जो इंटरनेट है। इंटरनेट है वही आत्मा है। आप इस चीज को समझिए। इंटरनेट अगर हमारा नेट अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? मीटिंग हमारी ऑफ हो जाएगी, कितने भी कोशिश कर लो हम जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये इंटरनेट है जिसकी वजह से हम आज पूरी दुनिया में कहां से कहां लोग बैठे हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं। तो आप समझिए इस बात को। हमारी आत्मा जो है ये इंटरनेट है। दिखाई नहीं देता। इंटरनेट दिखता है क्या आपको? दिखता नहीं है, लेकिन इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को जोड़ देता है। तो हमारी आत्मा में भी इतनी शक्ति है। ये हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। अगर आंखें में देखने की ताकत होती तो एक मुर्दा भी देख सकता था। मुर्दे की भी आंखें होती है, सूंघ सकता है, नाक होता है, कान में सुनाई देता है, सुन सकता था, कान भी रहते हैं। लेकिन जब प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो प्राण है, वही सब कुछ है। तो इस बात को हम समझ भी रहे हैं। और प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग जब हम बात करते हैं तब प्राण की बात भी हमारी बहुत सुंदर तरीके से हमें अलका जी समझा रही है, और बहुत सुंदर तरीके से समझा रही है। तो आप लोगों को ये सेशन अटेंड करने के बाद कैसा लग रहा है, आपके अनुभव भी हम जानेंगे। कोई जिज्ञासा हो तो पहले आप प्रश्न पूछिए, उसके बाद आपके अनुभव लेंगे। तो पहले क्वेश्चन, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए, मैं अनम्यूट ऑप्शन दूंगा आपको। यस, विभा जी। जय जिनेन्द्र। मंजू जी को भी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत ही बढ़िया ध्यान करवाया। पर एक ये शब्द पूछना था कि जो संपिक है वो आचरण सूत्र का वाक्य है क्या? आपने बताया ये 10 वैकालिक का। 10 वैकालिक का वाक्य है। अच्छा, तो कौन से सूत्र में आता है? 10 वैकालिक के कौन से अध्ययन में है? 10 वैकालिक जो चूलिका है ना, उसमें है, लास्ट में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। चंदू जी, चंदू जी। यस, जय जिनेन्द्र सभी को, आनंद सर, मंजू जी, सबको जय जिनेन्द्र। आज ये पूछे थे कि ध्यान करने के बाद में आंखों से पानी क्यों आने लगा? जैसे देखिए ध्यान समाप्त हुआ तो आंखों से पानी आने लग गया एकदम से, टप टप। कभी कभी ऐसा होता ही, देखो आंखों से पानी जनरली हमारी भावना का प्रतीक है ना। अगर भावना गहराती है तो हमारी आंखों से पानी आता है। तो हो सकता है आप मतलब आपके भीतर के जो भाव है वो इस ढंग से गहरे हुए कि आंखों से पानी आया। होता है, आदमी को आनंद आता है तब भी आदमी की आंखें छलक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आंखों से पानी या रोना केवल दुख में होता है, नहीं। भावों की जब अतिरेक हो जाता है तो आंखों से पानी गिरता है। आई थिंक सो। बहुत अच्छा ध्यान कराया आप, बहुत अच्छा हुआ ध्यान आज का। हाँ। तो और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज का ऑप्शन है, आप हैंड राइज कीजिए। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हो। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आपको? सुशील जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। सुशील जी को शायद कुछ कहना चाहते हैं। सुशील जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मंगल जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने, कुछ अलग हटके करवाया आपने। ये जो आत्मा तक पहुंचने का, इसमें मतलब जल्दी जल्दी हम कैसे आगे बढ़े? देखिए, आत्मा तक पहुंचना है क्यों, हम आत्मा ही हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मान लीजिए एक पत्थर है। अब आप बोलोगे मुझे मूर्ति बनानी है, उसमें बनाना कुछ नहीं, आपको हटाना ही है ना। मूर्ति तो ऑलरेडी उसमें है ही छिपी हुई, आप उसका एक्स्ट्रा पत्थर हटा दोगे वो मूर्ति बन जाएगा। हाँ जी, तो आत्मा हम हैं, बस उसको अनुभव करना है कि मैं हूं। मैंने यही इस ध्यान में आज करवाया कि जो अनुभव करने वाला है वो कौन है? ये शरीर है क्या? जिस तरह बाहर से शब्द आ रहे थे अलग थे ना, आप नहीं थे ना। शब्द शब्द आप नहीं हो, केवल आपने सुना उसको, आप उसको जानने वाले थे शब्दों को। बाहर से बहुत आवाजें आ रही हो गई। जैसे मेरे यहाँ भी, मैं कहीं भी बैठूं घर में, कोयल की आवाज आएगी ही, चारों तरफ आम के पेड़ है। तो जिस तरह शब्द अलग थे, इसीलिए आज मैंने उल्टा लिया क्रम कि देखिए शब्द बाहर से आ रहे हैं, आप शब्द नहीं हो। श्वास आ रही है जा रही है, मैं कैसे हो सकती हूँ श्वास?
मैं तो कोई ऐसी स्थिर चीज रहूंगी ना जिसका आधार है। मेरा होना हर वक्त मौजूद है, श्वास भी आई चली गई, विचार भी आया और चला गया। जो चीज अस्थिर है वो हमारा अस्तित्व कैसे होगी? शरीर भी है, प्रतिक्षण बदल रहा है, हम देख रहे हैं। तो जो चीज लगातार बदल रही है वो मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसा है जो हर वक्त है? तो वो है कि हर वक्त मैं हूं। मैं कौन? जो जान रही हूं कि ये शरीर है, इसमें ये हो रहा है, ये श्वास है, ये आ रही है, जा रही है, या शब्द है मैंने सुने, कोई स्मृति मेरे दिमाग में आई, कोई। तो ये जो जानने वाली चीज है वो हर वक्त हमारे साथ है। लेकिन वो जो ये दिखाई देने वाला है ना, ये वैसी नहीं है। वो जस्ट एक शक्ति है, वही आत्मा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुचेता जी कुछ कहना है आपको? यस, सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर। मंजू जी के बारे में क्या बताएं, उनका जो कहना रहता है कि डिफिकल्टी रहती ही नहीं, कुछ भी इतना विस्तार से वो बताते हैं हर एक चीज में। ध्यान के बारे में जो आज उन्होंने बताया, बहुत सुंदर। एक एक क्रम चालू हो गया है हमारा नया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। कोमल जी। जय जिनेन्द्र मंजू जी, बहुत ही सुंदर आज का ध्यान। मैं तो अभी कर ही रही हूँ निरंतर ध्यान, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका ध्यान तो निश्चित ही अच्छा ही होता है। पूरे शब्द में इतनी गहराई होती है एक एक शब्द में कि हम ध्यान में पूरी तरह डूब जाते हैं। तो जब भी ऐसे खाली टाइम मिलता है, अब तो इतनी मतलब प्रैक्टिस हो गई है ध्यान की कि ऐसा लगता है कि श्वासों पे ही ध्यान लगा लें। कुछ पल मिले हैं, ऐसे ही बैठे हैं, या कभी रेस्ट करते हैं दोपहर में, शाम को तो लगता है कि कोई भी छोटा सा ध्यान कर लें। तो अब आदत सी बन गई है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। वृषाली जी मुंबई से। यस, वृषाली जी। जय जिनेन्द्र। आज का जो ध्यान करवाया, एकदम शांति का अनुभव होता है। और सर पूछते हैं, बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो शांति है उसका उसी में रहने को ज्यादा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। ओम अरहम। अर्चना जी, अर्चना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा ध्यान करने से। मैं हमेशा करती हूँ और आप बहुत अच्छी तरह लेते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान करने के बाद सबको अच्छा लग रहा है, ये जान के हमें भी प्रसन्नता हो रही है। राजेंद्र जी यहाँ चलिए। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना हो तो अनम्यूट कर सकते हो। यस। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी ध्यान करने में जितना आनंद आता है ना, वो अवर्णनीय है। उसका एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वो खुद बिल्कुल ही बिल्कुल। स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं कि हमें कितना आनंद आ रहा है। आपने बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम चलाया है, बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद आप। लक्ष्मी लता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी लता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र मैम। बहुत ही अच्छा ये सीरियल जो चला है आपने, पिछली बार मैं नहीं देख पाई, लेकिन आज से अब समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। ओम अरहम, ओम अरहम। मीना जी बापना, मंजू जी ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया और जो पहले आधार और स्वरूप समझाया बहुत अच्छा लगा। मुझे भी शायद इतना नॉलेज नहीं है और आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी आपके जैसे सीखूं और अरे रे। करवाने की कोशिश करूंगी। ओम अरहम, ओम अरहम। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखिए। कोशिश करना हमारा काम है और कोशिश करते करते हम जरूर सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कठिन नहीं है। और आप ये नियमित अभ्यास कीजिए, ध्यान का नियमित अभ्यास कीजिए। आप 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जितना भी आपसे हो। धीरे धीरे आपको ध्यान में आनंद आएगा और आप बिल्कुल गहराई में उतर पाएंगे। समताल शास्त्र दीक्षा रोज करती हूँ मैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया प्रयोग सामायिक है। में ध्यान भी रोज करती हूँ। ओ मैडम, तो अभी अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। अशोक जी, आपके कुछ अनुभव हो तो आप साझा करें और स्लोगन के साथ समापन कराएं। जय जिनेंद्र। मंजू जी का तो क्या कहना, हर चीज को एकदम क्लेरिफिकेशन करवा के और फिर जब ध्यान करते हैं तो अपना पूरा माइंड वॉश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रयोग अपन रेगुलर करते रहे तो उसका अभ्यास भी हो जाएगा और गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसी शुभ भावनाओं के साथ में फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।